मोहम्मद आमिर हमारे साथ है और मोहम्मद आमिर से हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कि उनके अर्ली डेज में वो कौन लोग थे कि जिन्होंने उनको इनकरेज किया और इस जगह पे लाए और उनको बड़ा प्रमोट किया कि जी कि आए और आप वो करें और आए। चलते मोहम्मद आमिर की तरफ। ठीक है। आमिर, आपकी स्टार्ट ऑफ द क्रिकेट में अगर जाए तो मैं समझता हूँ दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं हमेशा से। शायद लोगों को एक का पता है, आसिफ बाजवा भाई का पता है, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि वो जस्ट लाइक अ फादर टू यू, फादरली यस। फिगर है आपकी। लेकिन एक बंदे का शायद कम लोगों को पता है, वो है बिल्ला टेनिस का। ऑब्वियसली जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो हमें वो दौर याद आता है कि आमिर, मोहम्मद आमिर, शलवार कमीज, नंगे पैर, टेप बॉल या हाथ में। और मेरे ख्याल में शायद हाफिज जी से शायद आपका वो हुआ था कि जी एक ओवर में ये। मैं बताता हूँ, मेरे वो गांव में थे तकीर भाई और जफर शाह जी। सही। तो वो हमारे गांव की टीम में खेलते थे, तो मैं छोटा सा उनके साथ खेलता था, तो उनको बॉलिंग वगैरह करता था। तो उनको पता था कि ये जो है, ये छोटा जो है बहुत तेज है टेप बॉल में ना। तो हमारे गांव में एक उर्स मुबारक हो रहा था, तो वहां पे बिल्ला टेनिस और ये सब जय सूर्या गुजरात के थे, खब्बा लेफ्टी था। तो ये आए हुए थे उधर हमारे गांव में, तो उनकी सलाम दुआ थी जफर शाह जी से, तकीर भाई से ना। तो उन्होंने कहीं इनको कह दिया कि भाई हमारे पास एक छोटा बच्चा है, उसको अगर आप 6 बॉलों पे 2 छक्के मारो, हम पिंडी में जिस रेस्टोरेंट में कहोगे हम खाना खिलाएं। अच्छा, मैं घर में ना मजदूर लगे हुए थे, काम हो रहा था, मैं घर का काम नहीं करता था, काम चोर था। अम्मी ने मुझे कहा कि शरारती, तूने काम तो नहीं करना, भाई लगे हुए हैं साथ, तो वो तप रहे हैं कि ये विला बैठा हुआ है, तो चल, और नहीं तो मुझे मार्केट से दुकान से दही ला दे, क्योंकि दिन में गर्मियां थी। सही। आई थिंक जून जुलाई का कोई टाइम था। तो मुझे दही ला दे, मैंने ये बनाना है सैलेड वगैरह, इनके लिए सलाद वगैरह रायता वगैरह बनाना है, मुझे ला दे। मैंने पैसे लिए, ऐसे ही स्लीपर से पहने हुए सलवार में मैं दुकान पे चला गया। मैं जा रहा, रास्ते में मुझे कजन मिला अपना कामरान। मुझे कहता है यार वो तकीर भाई और जफर शाह साहब ना तुम्हें बुला रहे हैं, वो एक हमारा दोस्त है, उसके घर बैठे हुए थे, वो तो उधर बैठे हुए हैं, तो तू उनसे मिल ले जा। मैंने कहा यार मैं तो दही वगैरह लेने जा रहा हूँ, मम्मी ने मुझे घर से भेजा है। मुझे कहता है मैं ले जाऊंगा, तू मुझे पैसे दे, तू उधर जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी आ। अच्छा, मैं भागता भागता चला गया। मैं छोटा सा, तो उन्होंने कहा बिला टेनिस वगैरह ऐसे ड्राइंग रूम में उनके बैठे हुए, तो जफर शाह जी और तकीर भाई ने कहा जी ये बच्चा है, इसको मार लो 6 बॉलों पे 2 छक्के। उन्होंने मुझे ऐसे देखा ना, कहते जी 6 में 4 मारे। उन्होंने समझा छोटा सा बच्चा, हाँ 6 में 4 मारेंगे। उन्होंने कहा जी मंगवाओ, बिकते हैं बल्ले और बॉल ना। 5 मिनट की वॉक थी, ग्राउंड सामने था, हम चले गए। तो विकटे शिकटे लगी, मैंने ऐसे ही स्लीपर से उतारे, पाँव स्लिप हो रहा, पसीना आता है, आपको पता है स्लीपर में से पाँव स्लिप होता है, मैंने बिल्कुल स्लीपर हाँ। उतार दिए। मैंने नंगो पाँव बॉलिंग की। छठी बॉल पे उनको मैंने 6 के 6 यॉर्कर मारे। छठी बॉल के उनके शूज के लेसिस खुल गए थे, तो वो सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या चीज है भाई। वो कहते हैं भाई इसको क्यों आप टेप बॉल खिला रहे हो, ये तो हार्ड बॉल का बच्चा है, ये तो टेप बॉल, आप इसको छोड़ दो, इतना छोटा सा बच्चा इतनी तेज कर रहा है, ये तो हार्ड बॉल, इसको खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि हमने आप लोगों को इसीलिए दिखाया था कि चलो, हमें भी नजर आ रहा था कि इसका ना कुछ करें। वो रात को गई उधर, उर्स मुबारक था उधर, रात को टूर्नामेंट हो रहा था, सुहेल भाई भी वो टूर्नामेंट खेल रहे थे, सही। सुहेल भी, बिल्कुल। वो टेप बॉल टूर्नामेंट। तो कोई रात के 2 बजे हमारे घर का दरवाजा खटखटा, मतलब हम सहन में, गाँव में पता है आपको, गर्मियों में लोग सहन में सोते हैं बाहर, बिल्कुल हम हाँ। बाहर सो रहे। वो हमारे गांव के 2 लड़के थे, इमरान और उमर। वो बाइक पे आए रात के 2 सवा 2 बजे, तो आवाजें दे रहे गली से ना बाहर, आमिर आमिर। हम सारे उठ गए, सारे बाहर सो रहे थे। तो अम्मी ने पूछा ये कौन है। मैं कहा आई थिंक ये इमरान और उमर की आवाज है। तो बड़ा भाई उठा, इजाज, तो बल्कि इजाज गाँव था दूसरा, इजाज से जो छोटा है शराज, उसने कहा, बाहर दरवाजा शरजा खोला उसने, तो उसने कहा हाँ भाई रात के 2 बजे खैर है, अल्लाह खैर करे। उसने कहा हम ना आमिर को लेते आए रात के 2 बजे। तो अम्मी को उसने बताया, अम्मी का कोई नहीं जाना, चलो इन्होंने को दौड़ जाओ इतू, कोई नहीं जाना है, छोटा सा बच्चा राती 2 बजे कितने लेके जा रहे हो। मगर माँ जी, क्योंकि अम्मी उनको वैसे जानती थी क्योंकि गाँव के बच्चे थे। माँ जी वो पिंडी से कोई लोग आए हुए हैं, आमिर को देखने आए हुए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, हम लेके जा रहे हैं और इसको बाइक पे छोड़ जाएंगे, सिर्फ आधे घंटे के लिए लेके जा रहे हैं। तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका भाई भी साथ जाएगा। अम्मी ने भाई को भी साथ भेज दिया, हम चले गए उधर। सुहेल भाई सब पिंडी से आए हुए थे लोग। तो वो साकिब थे, उन्होंने कहा जी ये बच्चा है, आप इसको खेलें जरा, इनको छक्का मार के दिखाएं जरा। मैंने उधर भी 6 बॉल किए, मुझे सिर्फ एक चौका लगा। सही। एक चौका टेप बॉल में, 6 बॉलों में एक चौका लगा। वो सारे पागल जी, ये क्या चीज है ये बच्चा।
उन्होंने कहा जी उधर इसको हमें दे दें, बाजवा अकेडमी है पिंडी में, ये पढ़ेगा भी, रहेगा भी और खेलेगा भी, तो इसके घर वालों से बात करें। जफर शाह जी ने मेरे बड़े भाई को फोन किया, इजाज गुजर खान था, उनका यार आओ जरा बात करनी है तुमसे ना, ये वो इजाज भी आया उसी टाइम, रात के 3 साढ़े 3 बज गए उधर ही। उन्होंने कहा कि जी ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी, हम इसको अकेडमी लेके जाएंगे बाजा साहब के पास और ये वो ये रहेगा। और अम्मी ना माने, अम्मी कहे कि मैंने अपना छोटा बच्चा भाई शहर में नहीं भेजना, मैं कहाँ इसको अकेला भेजूं, और अम्मी से मेरा वैसे ही बड़ा प्यार था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरा अम्मी से बहुत प्यार था, तो मैंने तो नहीं भेजना। मैंने 3 दिन रोटी छोटी खाना छोड़ दिया जिद में कि भाई मुझे भेजो, मैंने जाके खेला। बड़ी मुश्किल से फिर अम्मी को तकीर भाई ने, जफर शाह जी ने मनाया। उन्होंने 2003-4 की बात, उन्होंने कहा माँ जी हम आपको लिख के कहते हैं 5 साल बाद आप हमें दुआएं देंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं कि जो चीज हम देख सकते हैं इसके अंदर, हम आपको गारंटी देते हैं कि 5 साल के बाद हमें आप दुआएं देंगे। और एग्जैक्ट 5 साल बाद मैं पाकिस्तान खेल गया था, एग्जैक्ट। नहीं ये बड़ी बात है, क्योंकि देखे ना वो आई, आप पे नजर पड़ी, टेप बॉल से आपको वो रात को 2 बजे लेके गए मिलाने के लिए, फिर वहां पर वो करवाया, और फिर आसिफ भाई की जितनी हम बात करें, आसिफ बाजवा भाई की, कि जिन्होंने सर बाजवा की तो फिर वो आप समझ ले कि आज मैं जो भी हूँ उनकी मेहनत से हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने पास रखा, पढ़ाया, खिलाया, सब कुछ किया। तो वो उनका रोल तो इट्स अ डिफरेंट रोल, कि आप कह सकते हैं कि अगर मैं क्रिकेटर बना तो उन्हीं की वजह से ही बना, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने किया ना वो शायद ही कोई करता हो, वो शायद अपने बच्चों से ज्यादा उन्होंने मेरे पे की है। उनको भी जब नजर आया था ना कि उन्होंने मुझे पहले दिन ही देखा तो उन्होंने कहा था कि भाई ये कहीं नहीं जाएगा, ये इधर ही रहेगा। जो उन्होंने मुझे मारा, मारे भी खाई, पत मैं भागता था, पकड़ के लेके आते। जब मैं छोटा था बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा, जब मुझे डांट पड़े मैं घर भाग गया, वो दूसरे दिन जाके मुझे पकड़ के लाते थे, बेटा तू किधर जा रहा है, तू इधर ही रहेगा, तू नहीं कहीं जाए। तो ये उनका जो एक आप कह सकते हैं कि जो एक एफर्ट है, जो एक फाइट है मेरे लिए, वो जिंदगी में हमेशा टॉप पे रहेगी। नो डाउट। और हम लोग बड़े लकी हैं कि ऐसे लोग हैं यहाँ पर मौजूद इस वक्त पाकिस्तान यस के अंदर, जो अपना सब कुछ जाती मफाद हटा के पाकिस्तान के लिए यस सोचते हैं। तो रियली थैंक्स बिल्कुल टू आसिफ बाजवा भाई के, जिन्होंने इतनी एफर्ट की और अभी तक दे रहे हैं, ये नहीं कि रुक गए, दे रहे हैं, अभी बिल्कुल दे तक रहे हैं, स्टिल बिल्कुल दे रहे स्टिल हैं, बिल्कुल। प्रोड्यूसिंग सम प्लेयर्स। जो कुछ प्लेयर्स यस आपकी नॉर्दर्न की टीम में भी आए, वो भी हम देख रहे वे फर्स्ट क्लास हैं। खेले, फिर तनवीर अफजल जो हांगकांग के कैप्टन बने, यासिर बिल्कुल। मुर्तजा फर्स्ट क्लास खेले, यूपीएल हाँ। से भी खेले, अब वो हांगकांग में खेल रहे हैं। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। शदाब जब आया था सबसे पहले हमारे क्लब में आया था, तो शदाब खान, बाजवा बाजवा क्लब में आया। सर उसको बैटिंग कराते थे। तो एक दिन वो नेट, आप शदाब से कभी पूछना कि शदाब लेग स्पिन कर रहा था, तो मैंने सर को जाके बोला, मैंने कहा सर इस लड़के को चेक करें, ये लेग स्पिन बहुत अच्छी करता है, इसको लेग स्पिन कराया करें। आप शदाब से कभी पूछना। तो शदाब भी हमारे क्लब में आया था। जबरदस्त। ये तो चले, कभी अगर मौका लगा मुझे शदाब से इंटरव्यू करने का, ये लाजमी मैंने ये सवाल करना है और रेफरेंस देके ठीक है, सवाल करूंगा बिल्कुल। लाजमी आमिर है। ऑब्वियसली ये तो बड़ा एक हमने डिस्कस किया, और लाइवली मूड पे डिस्कस किया, चिट चैट के तौर पे हंसी मजाक भी किया हमने कि क्या हुआ, क्या कंट्रोवर्सीज, क्या नहीं। अब थोड़ा सा आते हैं कि जी के फास्ट बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वसीम अकरम, वकार यूनुस, हु इज द बेस्ट एज अ कोच फॉर यू, क्योंकि आप दोनों की कोचिंग में आप खेले हो और खेल रहे हो। फॉर मी आई थिंक वसीम भाई, क्योंकि वसीम भाई इसलिए कि उनका जो अभी रिसेंटली मैं 2 साल से उनके साथ हूँ कराची किंग्स में, फिर कैंप्स में भी काम किया हुआ है, वो अपने एरा में नहीं रहते, जो बहुत बड़ी बात। वो अपने एरा से निकल आए कि हमारा टाइम था डन एंड डस्टेड, अब हमारी फील्ड है बच्चों को लेके चलना, ना कि उनको कहना और मैं तय करता सी तू क्यों नहीं कर रहे। ये नहीं है उनका जो स्टाइल ऑफ कोचिंग है, कि भाई जो आजकल की क्रिकेट की डिमांड है ना, वो उस हिसाब से लड़के से बात कर, ठीक। और आजकल की कोचिंग भी ये आपको पता है कि अब क्रिकेट बहुत चेंज हो चुकी है। बिल्कुल। अब तो स्पेशली बॉलर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुका हुआ है, ये एक्सक्यूज नहीं है, ये फैक्ट है कि बॉलर्स के लिए क्रिकेट थोड़ी मुश्किल हो चुकी है। आपने देखा है फ्लैट ट्रैक्स बन चुके हुए हैं, बॉलों का जो है वो लेदर चेंज हो गया है, स्विंग खत्म हो चुका हुआ है, नो बॉल पे फ्री हिट आ गई है। और ये
और इस तरह के माहौल में आके प्लेयरों को मोटिवेट करना और उनसे इस तरह की कंडीशंस में काम लेना, ये आम बंदा नहीं कर सकता। और फिर उस चीज को समझना, उनको पता है कि आमिर से काम कैसे लेना है, उनको पता है कि वकास से कैसे काम लेना है, उनको पता है आमिर यमीन से कैसे काम लेना है, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंस होता है, हर चीज में क्वालिटी डिफरेंट होती है, माइंडसेट डिफरेंट होता है, स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। ठीक, और ये वसीम भाई को बहुत बेटर पता है कि यार मुझे पता है कि आमिर को ये चीज नहीं हो रही ना, तो आमिर के स्टाइल में ही आमिर को समझाना है, ना कि और तेरे को तो होता ही नहीं, मैं तो ऐसे कर लेता था। वो अपनी मैं से निकल आए, ये डिफरेंस है टू बी ऑनेस्ट। और ये एक अच्छे कोच की निशानी भी होती है क्योंकि हमारे कल्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, जब पूरा कोई स्टाफ आता है ना, वो कहते हैं वी आर हेयर टू हेल्प यू, वो ये कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे ये कहते हैं हाँ भाई जो मैं कहना तो वही करना है, ऐसे उंगली का इशारा भी आता है जो गलत है। नहीं बिल्कुल। अच्छा आमिर, इतने बैट्समैनों के अगेंस्ट आप खेले हो, पाकिस्तान की भी, दुनिया के नंबर 1 तेंदुलकर को भी आपने आउट किया अपने पहले फेज, जब सब फर्स्ट टाइम आपने तेंदुलकर को फेस किया चैंपियन ट्रॉफी में। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी में। अच्छा आमिर का सबसे फेवरेट बैट्समैन कौन है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, व्हाटएवर? पाकिस्तान में मेरे सईद भाई रहे हमेशा से, सईद अनवर। और बाहर मुझे जो हमेशा से मुझे लगा कि क्लास रहा है वो ब्रायन लारा। तो ऑब्वियसली आपका दिल तो चाहता होगा कि उनको बॉल जरूर करें, लेकिन करंट का सबको पता है कि मैं विराट का कहता हूँ कि उस जैसा उसका मैच नहीं है करंट के। अगर आप देखें पास में, देखें जो लेजेंड्स गुजरे हैं उनमें ब्रायन लारा, बॉलर्स में वसीम अकरम। अच्छा आमिर, अगर ये टॉप 5 बॉलर्स को अगर मैं रेट करूं पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, मुझे उमर गुल, नहीं, मैं एक वो बात हूँ ना, मोहम्मद आमिर, उमर गुल, मोहम्मद आसिफ, शाहीन आफरीदी और हसन अली। ओके, इनमें से एक चुनना है? नहीं, इनको रेट करना है टॉप 5 में। रेट कर, ओ यार देखिए, नए बॉल के मैं और आसिफ भाई थे, आसिफ नंबर 1 सही, नए बॉल के, नो डाउट। नंबर 2 मैं। ठीक, अब शाहीन आ गया तीसरे पे, क्योंकि शाहीन अभी डिलीवर करना शुरू हुआ है। ठीक, 4 पे आ गए गुली भाई, मतलब 3rd पे अगर आप पुराने बॉल पे आ जाए, क्योंकि गुली भाई और हसन दोनों पुराने बॉल के बॉलर। एग्जैक्टली। ठीक, नए बॉल पे आसिफ भाई, मैं, शाहीन। पुराने बॉल पे पहले गुली भाई फिर हसन है, क्योंकि गुली भाई से अच्छा पुराना बॉल कोई भी नहीं कर सकता था पाकिस्तान में, जो मैंने देखा था। ही वॉज द बेस्ट, नो डाउट। ये तो बड़ा जबरदस्त एक कॉम्पैक्ट बन गया। अच्छा आमिर, टॉप 5 बैट्समैन, मतलब जो मैं समझता हूँ कि यार जो हर कोई नजर आती है, कि बाबर आजम, विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ और आपके बेन स्टोक की अगर हम बात करें, तो इनको, और रोहित शर्मा भी, एग्जैक्टली, सॉरी। तो क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि हर फॉर्मेट पे रन्स कर रहे हैं लोग, तो इनको कहाँ रेट करते हो एज अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, कि आपने तकरीबन सबको ही बॉलिंग की हुई है? विराट, केन, बाबर, रोहित, और 5वां कौन सा नाम लिया था आपने? आपका स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ, ये है 5। जबरदस्त। आमिर, ये तो हमने क्रिकेटिंग बात कर ली, सब अपनी जगह हो गए। अब एक आपके साथ एक छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, तब क्योंकि आप भी इस वक्त बड़े बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। छोटा सा रैपिड फायर राउंड, देन वी रैप इट अप। सो यू बी रेडी? या आमिर की सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है? 3 है, बताऊंगा ऐसे। लाहौर के बगैर मैं नहीं रह सकता दुनिया में, दुबई और लंदन, ये 3 ऐसी जगह हैं कि इनमें मैं सारी जिंदगी रह सकता हूँ, इनके बगैर नहीं रह सकता। फेवरेट फूड? भिंडी गोश्त। मेरे मुंह में पानी आ गया ऐसे सुन के। अच्छा, फेवरेट मूवी? आवारापन, 2007 में पहली फिल्म थी जो मैंने सिनेमा में देखी थी, याद भी इसलिए मुझे, मेरी फेवरेट फिल्म है। सही है। अच्छा, फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया? एनी, कहीं का भी, इंग्लैंड, आप हॉलीवुड को भी ले सकते हैं। बॉलीवुड। फेवरेट एक्टर शाहिद कपूर है, मुझे मेरा फेवरेट है। और एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, हमेशा से। जबरदस्त। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सिंगर?
फेवरेट सिंगर राहत जी, फेवरेट सिंगर है मेरे। और सॉन्ग टू बी ऑनेस्ट मैं टाइम के साथ सुनता रहता हूँ। आजकल मुझे पंजाबी गाने चढ़े हुए दिमाग में, बड़े पसंद है। तो ये चेंज होता रहता है मूड। सही, ठीक है। अच्छा, आमिर को फेवरेट क्या पसंद है इवनिंग, जैसे आपने इवनिंग ड्रिंक होती है ना, टी कॉफी या शेक्स? शेक्स। शेक्स, ठीक है। या आमिर डिस्क्राइब करे मोहम्मद आमिर 3 वर्ड्स में या 5 वर्ड्स में, तो कौन है मोहम्मद आमिर? मैं तो आई थिंक एक वर्ड में करूंगा अपने आप को, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो है बोल दो भाई, मुंह पे, मतलब ऑनेस्ट, अंदर कुछ नहीं रखना, मुंह पे बोल। अच्छा, आमिर का बेस्ट टाइम कौन सा है, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ? फैमिली, फैमिली। बाय फार, बाय फार। अच्छा, आमिर को सबसे फेवरेट चीज अपनी बिकॉज ऑफ, क्या कह रहे हैं, वो कट गया था बीच में। हाँ, आप बोलो, आप कंटिन्यू करो। बिकॉज ऑफ जो मेरी फैमिली है, मैं, मेरी बेगम, मेरी 2 बेटियां, मतलब बाकी अबू मेरा पिंडी में है, हम लाहौर में। तो लाहौर में हम अक्सर मैं, मेरी बेगम, मेरी बेटियां होती हैं, तो वो सर्कल जो है मेरा सबसे बेस्ट टाइम होता है मेरी लाइफ का, कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा आमिर, एक सवाल मैं अक्सर सबसे करता हूँ, जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं जो खासतौर पे मैरिड हैं उनके से मैं करता हूँ, क्या लगता है जब आमिर के इर्द गिर्द इतनी फैन फॉलोइंग होती है, फोन्स भी आते हैं, ट्विटर पे भी लोग दिल भेज रहे हैं, सब कुछ भेज रहे हैं, तो भाभी, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो, क्योंकि भाभी का जिस प्रोफेशनल ताल्लुक है, शी इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, और जो जहाँ से ब्रॉट अप हुआ है वो तो शी इज वेरी नाइस पर्सन। कहीं कभी ऐसा पूछते हैं कि आमिर ये कौन है, ये तुमको ही क्यों मैसेज कर रही है? बुड्ढी चाहे गोरी हो, पाकिस्तानी हो, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, भाई बुड्ढी बुड्ढी है। बुड्ढी के दिमाग में जो एक अटकी रहती है ना चीज, वो अटकी रहती है। लेकिन अब ये है कि क्योंकि मेरा फोन उसके सामने ही पड़े होते हैं, सही। तो जब आप बेगम से फोन छुपाना शुरू कर दोगे तो इट मीन समथिंग रॉन्ग। तो जब कुछ नहीं होगा, आपके फोन ऐसे पड़े हुए हैं, तो बेगम वैसे ही डाउट नहीं करेगी। और मेरी बेगम ने हमेशा से मुझे एक चीज क्लियर की हुई है, आपको जितने मर्जी मैसेजेस आए, कोई आई लव यू बोल रहा है, कोई दिल भेज रहा है, कोई अपनी जिंदगी भेज रहा है, जो मर्जी है कर रहा है, आपका रिस्पॉन्स मैंने देखा, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा ओके ठीक है। मतलब वो है जी, तुसी तुसी ठहर जाओ, उस दिन तुझे रोटी नहीं मिलेगी ना बेड मिलेगा, तुम हाँ, बाहर ही रहोगे। मैंने लंदन चले जाना। Well, anyways, Amit, thank you so much. It's been great, lively chit chat हुई। I hope आपको भी मजा आया होगा। मजा और आया, मजा आया। जो हमारे व्यूवर्स, असल में हमारे मैंने जो एक बैनर डाला था ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, हर जगह पे, हमारे कुछ लोगों ने बड़े सवालात किए थे। खास तौर पे 2-3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिस्ट का बारे में पूछे थे कि रिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या होती है। कि आमिर, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, आप बता सकते हैं, उन तक ये मैसेज चले जाएगा ये, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं बेसिकली जिन्होंने सवालात किए थे, मैंने एक मैसेज छोड़ा था कि यार यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट गेम। तो सबके मेजर जो सवाल आए वो ये है कि आमिर भाई से पूछेंगे, आमिर भाई रिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, थंब, फिंगर, क्योंकि वो ज्यादातर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। देखिए, रिस्ट ही मोस्टली जो होता है वो आपका वेपन होता है विद द न्यू बॉल, क्योंकि आपकी रिस्ट जिधर मूव करती है नए बॉल के साथ, आपका मोस्टली 99% बॉल उधर ही जाता है। ठीक। और इसका लॉक रहना, अगर आपने इन स्विंग करना है तो इसका इनसाइड लॉक रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आपने इसको फिनिश फिर पूरा करना होता है इनसाइड की तरफ। फिर जब आपने आउट स्विंग करना होता है, आपको पता है कि आपका एंगल चेंज होता है और वो फर्स्ट स्लिप की तरफ जाता है। जिधर आप रिस्ट को मारोगे, नया बॉल मोस्टली उधर जाता है। लेकिन उसके बाद आ जाता है जो आपका फिनिश पॉइंट होता है, क्योंकि ये जो आर्म है आपका, ये फिर पूरा फिनिश होना चाहिए। अगर आप अंदर की तरफ लेके जा रहे हो तो आपका ये पीछे जाके ये लगना चाहिए रिप्स को कि ये पूरा फिनिश हुआ है, क्योंकि जब तक आप फिनिश नहीं करोगे आपकी रिस्ट पूरी फिनिश नहीं होगी। तो फिनिश और फिर इसको लॉक रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच आमिर, आपने जितने भी आपने फैंस थे उन बच्चों का आपने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, और आई एम श्योर कि ये वीडियो जब मैं डालूंगा तो वो बच्चे बड़ा उस चीज को फॉलो करेंगे, और क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के लिए कोई रिप्रेजेंट करते हैं, इट मींस के ही इज समबडी फ्रॉम द इतने करोड़ों आवाम में से कोई एक ऐसा हीरा होता है, वही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। एनीवेज आमिर, थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू। फॉर गिविंग योर टाइम, और इंशाल्लाह मौका लगा तो फिर आपसे कहीं ग्राउंड पे कहीं अगर हुआ तो वहां पर भी आपसे बहुत सी चीजें ली जाएंगी।
और आई जरूर जरूर। होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू, थैंक यू, एंजॉय करें, मुझे भी मजा आया, नो डाउट। थैंक यू थैंक यू, सो मच थैंक यू, आमिर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। एनीवेज गाइस, ये थे मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपने बारे में बड़ी चीजें बताई कि उनको क्या पसंद है खाने में, और कौन उनके फेवरेट लोग हैं, सिंगर्स, गाने, सारी चीजों को उन्होंने बताया। और खास तौर पे इन द एंड जो उन्होंने बच्चों के लिए टिप्स दिए कि रिस्ट और थंब कितना इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ फिनिश करना चाहिए हमको, और ये सारी चीजें बड़ी जबरदस्त है। और आमिर क्योंकि वहाँ इस वक्त पीएसएल के अंदर मौजूद है, कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। और आई होप कि आप सबको मजा आया होगा प्रोग्राम देखने में, और अगर मजा आया होगा तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए अभी फौरन सब्सक्राइब करें, बेल को हिट करें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है या इंटरव्यूज आते हैं वो आपके सामने पहले आए। तो देखते रहें आज ताहिर दी 12 मैन। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपके साथ एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक पे हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।